नमस्कार साथियों। साथियों, अपनी क्लास चल रही थी सीईटी के लिए, जो अपना एग्ज़ाम आने वाला है 12th लेवल का, जो सीईटी को 22 से शुरू होने जा रहा है। उससे संबंधित अपन फर्स्ट क्लास में जो लिए थे वो 35 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे आज अब इस क्लास में देखने वाले हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई होप आपकी जो पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, और आपको आए भी होंगे क्योंकि आपने तैयारी जो की है, तो आपको अच्छे लगे होंगे वैसे। और ये जो आज भी जो क्लास में जो पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना, क्योंकि पिछली भर्तियों में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही क्वेश्चन आपके सामने आज बताने वाला हूं। तो अपना क्वेश्चन है, किसी स्पेशल टास्क, कहने का मतलब विशेष कार्य, स्पेशल टास्क, स्पेशल टास्क के लिए, कहने का मतलब विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की अन्य की के साथ काम में ली जाती है। इन चार ऑप्शनों में से ऐसी की आपको बताना है। साथियों, मैं फिर बता रहा हूं, कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है और कीबोर्ड आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो ऐसी की बताइए जो एक दूसरे के साथ में कार्य करती है। इनमें से क्या फंक्शन कुंजी आप जानते हो कितनी होती है? फंक्शन कुंजी होती है 12। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजियां होती है, और वो कहां से कहां तक होती है? F1 से लेकर F12 तक। कितनी होती है ये? 12 होती है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फंक्शन कुंजियां कितनी होती है, तो 12 होती है। और कहां से कहां तक होती है? F1 से लेके F12 तक होती है। तो ये क्या अकेले कार्य नहीं करती है? बिल्कुल अकेले कार्य करती है। जैसे अगर F1 का अगर यूज करते हो आप कीबोर्ड के अंदर, तो आपको हेल्प डेस्क खुल जाएगा। अगर जैसे ही आप F2 की बात करोगे तो रीनेम के लिए आपको बोलेगा कंप्यूटर। तो ये अकेले कार्य करती है, एक बार प्रेस करने पर ये कार्य करती है। तो फंक्शन कुंजी का तो आप क्रॉस कर दो, क्योंकि ये अकेले कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद में, जैसे कंट्रोल की, आपने पढ़ा होगा कीबोर्ड के अंदर कितने कंट्रोल की होती है? दो होती है, और वो दोनों एक ही कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल की दो है तो अलग अलग कार्य करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ही कार्य करती है। वो इसलिए दो दो दे रखे हैं क्योंकि कीबोर्ड में जब अपन टाइपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें सुविधा रहती है। इसलिए, क्योंकि इधर के अक्षर लेफ्ट के साइड के जो अक्षर हैं वो लेफ्ट वाले कंट्रोल की से ले लें, और राइट वाले अक्षरों को अगर यूज करना है तो राइट वाले कंट्रोल की का यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका देखते हैं। अगर आपने कंट्रोल की पढ़ा होगा तो यहीं पे अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल की एक प्रकार का शॉर्टकट बटन होता है, और इसे मॉडिफायर की भी कहा जाता है, और दूसरा नाम है इसका कॉम्बिनेशन की। क्या है? कॉम्बिनेशन की। क्योंकि कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन करने का मतलब जैसे अपन कुछ भी देखते हैं भाई, कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है। कहने का मतलब जैसे पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन कैसा है, कि सही है, तो के साथ सही लग रहा है। कहने का मतलब एक दूसरे के साथ में कार्य करता है कंट्रोल की। ये अकेले कार्य नहीं करता। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप एक बार कंट्रोल की प्रेस करके देखना, कीबोर्ड के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में अगर ए प्रेस करोगे, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करने पे क्या हो जाएगी? संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट जो पेज होता है वो क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अकेले कार्य नहीं कर रहा है, कंट्रोल के साथ में ए दबाने पे कार्य कर रहा है। तो अपना राइट आंसर यही हो जाता है। और आगे देखते हैं, जैसे एरो की। एरो की कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा, और पिछली क्लास में अपन ने एरो की भी बारे में बात करे थे, कि ये चार होती हैं। एक लेफ्ट, राइट और अप और डाउन। ये कितनी होती है? चार होती है। और इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है।
ठीक है साथियों। उसके बाद में डिलीट की का बात करें तो डिलीट की भी क्या है, अकेले कार्य कर सकती है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे किसी फंक्शन को या किसी फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप एक बार में उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो अपना क्वेश्चन था किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए कौन सी की अन्य की के साथ काम में ली जाती है, तो वो है कंट्रोल की। इसके अलावा अगर शिफ्ट की भी आ जाए या फिर अल्ट की भी आ जाए तो वो भी राइट आंसर हो सकता था, क्योंकि जो भी मॉडिफायर की होती है, कॉम्बिनेशन की जो होती है, वो क्या है, अकेले कार्य नहीं करती है, ये किसी दूसरे के साथ ही कार्य करती है। ओके साथियों, आई होप आपके जो आज का पहला क्वेश्चन है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडू। आपने पढ़ा होगा अंडू नाम के, अंडू किए गए कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब आपको इनमें से कौन सी शॉर्टकट है जो अंडू के लिए यूज होती है। ऐसे लेके अगर जेड तक आपने शॉर्टकट अगर जो आता है आपको तो आप बिल्कुल आंसर देंगे इसका कि कंट्रोल वाई से होता है जेड से होता है, जेड से होता है, क्योंकि जेड से वाई से तो क्या होता है, रीडू होता है। तो कंट्रोल के साथ में जेड अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। मतलब लास्ट में जो किया हुआ कार्य को अगर आप वापस लाना चाहते हो तो किसकी सहायता से लाते हैं, अंडू करके लाते हैं, और अंडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जेड। ओके साथियों, आगे देखते हैं। आपने पता ही होगा कंट्रोल वाई से क्या होता है, जैसे कंट्रोल जेड से अंडू होता है वैसे कंट्रोल वाई से रीडू होता है, और F4 से होता है किसी भी कार्य को दोहराने के लिए, जो कि अपन ने पहले ही क्लास में पढ़ रखा है कि F4 का प्रयोग कहाँ करते हैं। और अगर अल्ट के साथ में F4 का प्रयोग करें तो किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, और कंट्रोल के साथ में डिलीट करने पर किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है। ओके, आगे है कंट्रोल के साथ में पी। एक शॉर्टकट आपके सामने दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग के लिए होता है। कंट्रोल के साथ में अगर आप पी प्रेस करते हो तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, क्या ऑल सेलेक्ट होगा, या ओपन होगा, या फिर किसी फाइल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज करते हैं। कमेंट करके बताइए साथियों कि आप कंट्रोल के साथ में पी से क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कंट्रोल पी से प्रिंट होता है या सिलेक्ट होता है, ओपन होता है, या फिर डिलीट होता है। क्या होता है, प्रिंट। आपने सही बोला है कि कंट्रोल के साथ में पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। ओके, और ऑल सिलेक्ट के लिए तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करने पे क्या हो जाता है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ओपन की बात करें तो कंट्रोल के साथ में ओ से होता है, और डिलीट तो डायरेक्ट डिलीट बटन से डिलीट किया जा सकता है। ओके साथियों, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है डिलीट की। ओके, आगे देखते हैं कर्सर की मौजूदा स्थिति क्या है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के लेफ्ट साइड, ओके, बाईं ओर, कहने का मतलब कि एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कर्सर जो आप जानते हो, कर्सर जानते हो क्या होता है, जो तीर का जो निशान होता है ना, आपसे जैसे आप माउस चलाते हो, ठीक है, माउस चलाते ही वो आपको तीर का जैसे निशान दिखता है ना, उसे बोलते हैं कर्सर। और डॉक्यूमेंट्स पेज में अगर आप बात करें तो डॉक्यूमेंट्स पेज में आपको इस तरीके का कर्सर मिलेगा आपको। तो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति से किस ओर, बाईं ओर, कहने का मतलब लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है। कहने का मतलब दाईं ओर से बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए बोल रहा है।
तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? क्या स्पेस का प्रयोग करेंगे, क्या डिलीट का प्रयोग करेंगे, या फिर बैक स्पेस का, या फिर शिफ्ट बटन का यूज करेंगे? अगर आपको आता है तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो मैं मानता हूं कि आपको कंप्यूटर को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। ये आपको एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आप लास्ट टाइम में चल रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और फिर भी नहीं आता कोई बात नहीं, हम एमसीक्यू के माध्यम से अपन क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि जैसे कीबोर्ड इनपुट आउटपुट जितने भी आपके सिलेबस में उसके एमसीक्यू में 1-2 दिन में पूरा करवा दूंगा। 20 तारीख से पहले पहले आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि क्योंकि 2 दिन बचे हैं अपने पास, उस 2 दिन में अपन बहुत कुछ खींच लेंगे लगभग लगभग पूरा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इनको भी देख के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, स्पेस कहने का मतलब अपन कीबोर्ड पढ़े हैं तो स्पेस का इस कैरेक्टर को डिलीट करने से कोई मिल रहा नहीं, क्योंकि स्पेस कहने का मतलब स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है दो अक्षरों या दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए, स्पेस छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेस का। तो इसमें डिलीट का तो कोई आ रहा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो रहा है? फिर आता है डिलीट बटन। अच्छा, ये बात तो सही है, डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन पूछ रहा है कर्सर के मौजूदा स्थिति से लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करना है। कहने का मतलब कर्सर ये है और इस और के अक्षरों को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। क्या डिलीट बैक लेफ्ट साइड वाले अक्षरों को डिलीट करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये किस साइड के डिलीट करता है? ये करता है राइट साइड के अक्षरों को। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कर्सर की मौजूदा स्थिति के राइट साइड के अक्षरों को डिलीट करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम पे अपन डिलीट बटन करके आते, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करेंगे तो बैक स्पेस का अपन इसका यूज करेंगे। तो बैक स्पेस अपना राइट आंसर हो जाता है। कहने का मतलब बैक स्पेस से बैक, कहने का मतलब अक्षरों के बैक यानी पीछे से डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, आगे देखते हैं। शिफ्ट आप जानते हो, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर में एंटर किया गया डाटा एवं इंफॉर्मेशन कहलाती है। आप में से बता सकते हो कि कंप्यूटर में जो एंटर किया गया डेटा या इंफॉर्मेशन कहलाती है। आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस वगैरह। अगर आपको किसी डेटा को एंटर करवाना है प्रोसेस के लिए, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है पता है? आईपीओ के माध्यम से। कैसे करता है? आईपी और ओ के माध्यम से कार्य करता है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेता है? इनपुट लेता है। तो इनपुट डाटा एंटर करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? एंटर इनपुट डिवाइस का। ठीक है, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनका सबसे पहले प्रयोग करेगा। तो डाटा एंटर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट का। तो इनपुट अपना राइट आंसर हो जाता है। ओके साथियों, समय को देखते हुए अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतना टाइम अपने पास बचा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और आपको मैं पूरी क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? 4 प्रमुख कार्य बताना आपको। इनमें से इनपुट, मदरबोर्ड, डाटा, सीपीयू। पहले चीज आपको जो रिसेंटली जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। आईपीओ, आईपीओ कहने का मतलब इनपुट लेता है पहले, फिर दूसरा नंबर का प्रोसेस होता है और फिर अपने को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। उसके बाद में आउटपुट तो मिल गया, लेकिन आउटपुट को भी क्या करना पड़ेगा? आप सेव करना चाहते हो तो आप उसके आगे एस भी कर सकते हो, तो 4 नंबर पे एस हो जाता है। तो इनपुट करेंगे सबसे पहले, कंप्यूटर का यूज करना है तो किसी भी फाइल
उसके बारे में अगर अपने को जैसे कोई रिजल्ट निकालना हो, कोई किसी वैकेंसी का अगर रिजल्ट आ जाता है, तो सबसे पहले अपन कीबोर्ड माउस के माध्यम से क्या करेंगे, डाटा इनपुट करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से करेंगे तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट करेंगे, उसके बाद में वो डेटा कहाँ चला जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू में क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग, इसलिए तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर अपने को क्या दिखता है, अपने रिजल्ट दिखता है ना, वो घूमता है, वो प्रोसेस ही होता है, बीच बीच में घूमता रहता है ना, अपने को दिखाई देता है, तो वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, वो दिखाई देता है अपने को। लेकिन उसके बाद में जो फाइनल अपना जो परिणाम जो अपने को दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, मॉनिटर में दिखाई देता है। तो आपको पता है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपन उस रिजल्ट को देख सकते हैं। लेकिन फिर क्या देख के ही रह जाएंगे क्या, या फिर बार बार इंटरनेट की अपने को जरूरत में बार बार इंटरनेट थोड़ी लगाएंगे, उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे एक बार, जो बार बार कभी भी लाइफ में कभी भी देखो आप, जब तक डिलीट नहीं करो जब तक। तो उसके बाद में एस का मतलब होता है स्टोरेज। किसी भी स्टोरेज डिवाइस में अपन क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। तो आप ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, क्योंकि पहले क्या देंगे, इनपुट देंगे, उसके बाद में प्रोसेसिंग होगा वो, उसके बाद में आउटपुट मिलेगा, और फिर स्टोरेज डिवाइस के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अपना लास्ट वाला डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज डिवाइस में वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये अपना प्रमुख कार्य में ये चीजें होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है था पहले वाले में, ये आंसर था। अब ये क्वेश्चन बना दिया अगले वाले में। तो आप जाहिर सी बात है, अपन किसके लिए काम कर रहे थे, मतलब कंप्यूटर का मुख्य कार्य था ये। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है ये, जो कंप्यूटर का किस प्रकार से सिस्टम चलता है वो इसके अंदर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इस तरीके से चलती है। ओके, आगे देखते हैं। यूजर ने कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों सहित डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपको पता है इनबिल्ट डेटा कहलाता है ये, या फिर इनपुट कहलाता है। ए और बी दोनों आना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। ओके साथियों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसलिए इसको छोड़ देना है। आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो यूजर को डेटा देते हैं। यूजर को डेटा देते हैं क्या इनपुट डिवाइस, हाँ या नहीं। देखते हैं आगे, आगे का क्या है। यूजर से डेटा लेते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। और तीसरा है सीपीयू को डेटा देता है। तो अपन देखे थे आई पी और ओ, कार्य ऐसे ही करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या करता है, देखो यूजर है, सबसे पहले क्या करेगा, डेटा क्या करेगा, यूजर से डेटा लेता है। कौन, सीपीयू लेता है। तो ये भी बात सही है। और फिर सीपीयू को डेटा देता है। यूजर से तो डेटा ले लिया, और इनपुट करने के लिए आप फिर आगे क्या होगा, इनपुट होने के बाद में प्रोसेस होगा। तो ये बात भी सही है कि ये दोनों बातें सही दिख रही है कि नहीं दिख रही। सबसे पहले यूजर से डेटा लेगा, यूजर से डेटा लेगा जब भी तो डेटा एंटर करेगा। उसके बाद में फिर वो डेटा एंटर किया हुआ कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर जाएगा, तो सीपीयू को डेटा देते हैं। तो बी एवं सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यूजर को डेटा कौन देता है,
आउटपुट देता है, इसलिए ये यूजर को डेटा देने वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इनपुट जो डिवाइस होता है ओनली यूजर से डेटा लेके सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य रहता है और बाकी ज्यादा काम नहीं रहता इसका। ओके, तो पहला ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाता, गलत हो जाता है और दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो डी अपना राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, यूजर कंप्यूटर में डेटा एवं सूचना किसके द्वारा एंटर करता है? यूजर कंप्यूटर में डेटा एवं सूचना किसके द्वारा एंटर करता है? आपने इनपुट और आउटपुट सही ढंग से पढ़े होंगे, तो यूजर जो कंप्यूटर में डेटा या सूचना एंटर करता है तो वो किसके द्वारा करता है, कौन से डिवाइस के माध्यम से करता है? सीपीयू से करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेस करता है, बाकी इनपुट आउटपुट का या डाटा एंटर करने का इसका कार्य नहीं रहता है। क्योंकि कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, इसको मस्तिष्क बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, तो इसका तो काम ही ओनली सूचना का प्रोसेस करने का होता है, तो ये एंटर वेंटर करने का काम तो कोई और ही करता है। ठीक है, प्रिंटर प्रिंटर क्या करता है, एक अपने को हार्ड कॉपी के रूप में अपने को आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, एंटर कैसे करेगा? ठीक है, उसके बाद में इनपुट डिवाइस आ गया। ये बात सही लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इससे क्या होता है, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? डेटा एंटर किया जाता है, आदेश दिया जाता है प्रोसेस होने के लिए, तो ये आंसर मेरे को सही लग रहा है। आगे का देखते हैं कि क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस तो वैसे ही गलत हो रहा है, क्योंकि आउटपुट थोड़ी डेटा एंटर आउटपुट से, वो तो डायरेक्ट ही बात ये हो गई अपने को, तो आउटपुट का करने का मतलब परिणाम, तो परिणाम थोड़ी एंटर करने के लिए बात हो रही है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर कंप्यूटर में डेटा या सूचना को क्या करता है, एंटर करता है। ओके साथियों, तो इनपुट डिवाइस अपना सही आंसर हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कि सभी जो आपको दिए जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक ऑप्शन में ओनली इनपुट डिवाइस ही होना चाहिए, बाकी अगर आउटपुट डिवाइस आ रहा है तो वो गलत है। समूह में बताना है कि इस वाले ऑप्शन में सभी इनपुट डिवाइस है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, जॉयस्टिक। आपने अगर पढ़ा होगा जॉयस्टिक के बारे में, तो गेमिंग खेलने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, और ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है और इनपुट डिवाइस भी होता है। तो सही बात है, ये जो जॉयस्टिक है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ओके, कीबोर्ड अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, और क्या होता है, इनपुट डिवाइस भी होता है। और ट्रैक बॉल भी अगर आपने देखा होगा, तो ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है और इनपुट डिवाइस भी होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में सभी जो दिए गए हैं चारों, वो चारों के चारों क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में है पहला स्कैनर। स्कैनर आप अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो स्कैनर क्या होता है, किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। किसी डिजिटल कॉपी में बदलने के लिए, किसी हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद में आ गया मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। अपन ने अभी पढ़ा था, तो मॉनिटर तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि किसका समूह पूछ रहा है, इनपुट डिवाइसों का समूह पूछ रहा है। तो इनपुट, ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपका CET का एग्जाम होगा, उसमें OMR पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में जो आपकी OMR आगे जाएगी, और
उसको चेक करने के लिए ओएमआर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। ठीक है, उसके बाद में ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो बैंक के जो चेक होते हैं उनको पढ़ने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। और फिर आता है लास्ट में प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, अपने को तो आउटपुट देता है, वो भी किस रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में देता है या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में, क्योंकि पेज निकाल के देता है ना, उस पेज को अपन छू सकते हैं ना, तो छू सकते हैं तो वो हार्ड हो गई, तो हार्ड कॉपी अपने को प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है, पहले वाला हो जाता है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस एंड ट्रैक बॉल। ये एक समूह ऐसा है जिसमें सारे ही क्या है, इनपुट डिवाइस। ओके, आगे देखते हैं। डेटा का इनपुट करने हेतु कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते हैं। इनमें से डेटा का इनपुट करने हेतु कौन सी डिवाइस का काम में नहीं ले सकते हैं। इनमें से ऐसी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस नहीं है, कहने का मतलब डाटा इनपुट नहीं कर सकती, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब इनपुट है, एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट नहीं है। तो जॉयस्टिक अपन ने अभी पहले ही पढ़ा था, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, तो राइट है ये। तो ट्रैक बॉल अभी पढ़ा है, सही है, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। और टच स्क्रीन नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता दूं, कीबोर्ड में जो माउस की जगह जो पैड होती है उसे बोलते हैं स्क्रीन, स्क्रीन, टच स्क्रीन। ठीक है, और उसके बाद में प्लॉटर। प्लॉटर आपका ये राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अगर आपको प्लॉटर के बारे में जानकारी हो तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़े बड़े जो बैनर होते हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह में चिपकाए जाते हैं ना, होर्डिंग वगैरह, तो उनको प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का आउटपुट देता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे हाँ है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है। कीबोर्ड इनपुट है, आउटपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट हो ही नहीं सकता, तो इनपुट डिवाइस है, ये बाकी सब नहीं हो सकता है। अपन कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब थोड़ी ऐसे करके आ सकते हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी इसको आउटपुट करके आ सकते हैं क्या, नहीं करके आ सकते। आप तो बहुत ज्यादा समझदार लग रहे हो ना। ओके, आगे देखते हैं। सामान्यतः मैक्सिमम यूज में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इनमें से आपको बताना है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज आने वाला इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम यूज। कहने का मतलब ऐसा इनपुट डिवाइस बताइए जो सबसे ज्यादा यूज आता है, और वो आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को ही बजाते रहते हैं, जो भी आता है कीबोर्ड को बजाता रहता है, कीबोर्ड को बजाता रहता है। कुछ भी करेगा, माउस तो थोड़ी देर के लिए वेबसाइट को क्लिक करने के लिए, किसी सेलेक्ट करने के लिए यूज करता, और फिर कीबोर्ड पे धड़ाधड़ 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 करता है कि नहीं करता। इसलिए कीबोर्ड सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस में से। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आउटपुट में से ऐसा कौन सा डिवाइस है वो सबसे ज्यादा यूज में आता है, तो वो मॉनिटर और प्रिंटर आता है। क्योंकि मॉनिटर में भी जो भी अपन देखते हैं, जो भी करते हैं, वो किस में दिखाई देता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर सबसे ज्यादा यूज में आने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। और इनपुट कौन सा होता है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड अपना राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश काम में आने वाले इनपुट डिवाइस की बोर्ड के संबंध में सत्य कथन है। इसमें से सत्य कथन बोलना है, बताना है कि जैसे फर्स्ट वाला है, कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है।
कमांड लाइन इंटरफेस पे कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अभी पढ़े हैं कि प्राइमरी है जब भी तो सबसे ज्यादा यूज आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में है, कीबोर्ड द्वारा कर्सर को कंट्रोलिंग की जा सकती है। कैसे कंट्रोल करते हैं कर्सर को कीबोर्ड? आपने देखा होगा एरो की, एरो की कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर? 4। इसके द्वारा माउस को कंट्रोलिंग की जा सकती है, तो ये भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये क्लास ऐसा मानो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी के सीईटी के लिए नहीं, किसी भी आप वैकेंसी के लिए देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल स्किप नहीं करना है और निरंतर आपको देखते रहना है। ओके, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है? फिर क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा आपको। आई होप आपके 90% क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं भाई मेरे तो पूरे में से पूरे सही हो रहे हैं। तो जिसके पूरे में से पूरे सही हो रहे हैं या 90% से अब जिसके हो रहे हैं, आप कमेंट करके बताएं। और जिनके नहीं हो रहे वो भी बताना भाई मेरे तो कम हो रहे हैं, तो उनको भी सही करवाने की कोशिश करेंगे। बार बार देखना है इस क्लास को, एक बार में समझ में नहीं आ रही दोबारा करके देखना। बार बार देख के जाओ, क्या फर्क पड़ेगा है? कोई रिकॉर्डेड क्लास है, आपको लाइव क्लास नहीं है ये, तो आप बार बार देख सकते हो, 5 बार 10 बार 20 बार, डबल 2 की स्पीड में देख लेना चाहिए, है ना, लेकिन देखना 2-3 बार एक बार, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। तो अपन ने पढ़ा था अभी कीबोर्ड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देख लिए कि प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब सबसे ज़्यादा यूज में आ रही है, तो प्राथमिक डिवाइस यही हो सकती है। माउस ज़्यादा काम में नहीं आता, वैसे काम में हर डिवाइस आता है, लेकिन प्राइमरी डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड आता है। ओके, ब्लैंकिंग पॉइंट को जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं। आपको पता है कि ब्लैंकिंग पॉइंट को टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं ब्लैंकर, कर्सर, कोजर, पॉइंटर। बता सकते हो? इसमें से आपको अगर बताया जाए तो बहुत सारे क्या करके आएंगे, उसको कर्सर को करके आएंगे। क्या करके आएंगे? कर्सर को करके आएंगे। क्या ये सही है? ब्लैंकिंग पॉइंट को टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है उसे कहते हैं कर्सर। अरे ये सही भी आंसर है, कर्सर ही होता है। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप ही बताएंगे मेरे को। 2 नंबर पे बता रहे हैं कि दो, ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब BQWERTY राइट आंसर बता रहे हैं सर ने। तो आप भी बताइए कौन सा है इसमें से अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है। कीबोर्ड यूज करे होंगे तो आप बता सकते हो। तो सर ने तो पता नहीं सही बताया कि गलत बताया, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं। बताओ बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर 2 सही सही बता रहे हैं। जितने भी आप बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं, क्योंकि आप लास्ट टाइम चल रहा है कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं हो तो फिर मतलब भी क्या है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो है। लेकिन हताश नहीं हो रहा है, गलत भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं है ना, बाकी और क्वेश्चन देख लेंगे अपन। ओके, QWERTY इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप कीबोर्ड में देखना, कीबोर्ड की जो फर्स्ट लाइन अल्फाबेट कीज जो होती है, कितनी होती है अल्फाबेट कीज? 26 होती है, और वो शुरुआत की जो फर्स्ट लाइन होती है वो QWERTY से ही शुरू होती है। ओके, इसलिए कीबोर्ड का अधिकांश कीबोर्ड का लेआउट QWERTY होती है। ओके, ये आगे आ गया। फिर QWERTY का संबंध किससे है? अब आप बता सकते हो ये तो, क्योंकि पहले
ऑप्शन पहले क्वेश्चन में क्या था, कीबोर्ड से पूछ रहा था, तो क्या अपन इसको भी गलत करके आएंगे? बिल्कुल नहीं। आप सब समझदार हो, इतना भी आपको वो नहीं बताएंगे। तो कीबोर्ड इसमें राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि QWERTY किससे संबंधित है? कीबोर्ड से संबंधित है। ओके साथियों, आगे चले। मजा आ रहा है? मजा आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करना है ना, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? कैसा लग रही है क्लास आपको? ओके। और फिर इसी का क्वेश्चन आए हैं, QWERTY कीबोर्ड में क्यों से संबंधित कुंजी इस रूप में दिखती है? कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं मानता हूं इनको, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन है। और अगर जो पढ़े हैं उनको तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पढ़ लिया तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे ना, बिल्कुल वास्तव में नहीं आता है। पढ़ के ही जाना पड़ता है सब्जेक्ट, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, उसको पढ़ना ही पड़ता है। और आप ऐसा मत सोचा करो कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत मायने रखते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट से लोग रह जाते हैं। तो कोई से भी सब्जेक्ट को कमजोर मत माना करो, क्योंकि सभी ऐसे मानते हैं भाई कंप्यूटर में चलो गलत भी हो जाएंगे तो अपन सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ है। लेकिन जिनकी सब्जेक्ट में भी अच्छी पकड़ है और वो कंप्यूटर भी पढ़ लेगा, वो लगेगा ना नौकरी तो। इसलिए किसी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं माने, कंप्यूटर को भी आप समय दें और अच्छे से पढ़ें। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप ही बताओ, QWERTY कीबोर्ड में क्यों से संबंधित कुंजी इस रूप में दिखती है? ऑप्शन देखना है, वर्णमाला कुंजी की पहली पहली पंक्ति की पहली कुंजी। क्या ये सही है? देखते हैं आगे क्या दिखता है। इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए तो उसको भी देख लेते हैं। वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति, सही बात है ये तो पहली क्योंकि QWERTY सही पढ़ा है, पंक्ति तो सही है, लेकिन कुंजी अंतिम, ये जचरा नहीं है। ठीक है, फिर आगे का देखते हैं, वर्णमाला कुंजी की अंतिम पंक्ति, ये वैसे ही गलत हो रहा है, दोनों गलत करो, है ना, दिमाग खराब कर रहा है। वर्णमाला कुंजी की अंतिम पंक्ति, अरे दिमाग खराब करने वाली बात आ रही है ना, तो राइट आंसर अपना ये हो जाता है, वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति का पहली कुंजी, पहली पंक्ति की पहली कुंजी, क्योंकि पहली पंक्ति की पहली कुंजी क्यों आ रहा है, तो वो हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, और लगी है तो क्या करना है, आपको सबको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप सब समझदार हो, सब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मेरे को पता है इतना। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं आपके लिए। और आशा करूंगा कि आपके सीईटी से संबंधित जितने भी MCQ है, मैं आपको इस एग्जाम से पहले देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल संडे है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बनाने की। ओके साथियों, धन्यवाद फिर से, राम राम।